नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 17। जी हाँ दोस्तों, यह है मॉडल पेपर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर 2021 में इंडियन आर्मी के पेपर आ रहे हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए या टीए की तैयारी कर रहे हैं, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप 50 में से 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 2021 में डेफिनेटली आपके मेरिट बनने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 17 है। इससे पहले 16 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी के सभी मॉडल पेपर कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह आपका मॉडल पेपर दिखा दूं। इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेम 2021 के नए पैटर्न पर आधारित आपका यह पेपर होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कशन करने वाले हैं और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए भाई 40 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना है। शेयर करने में मेरा कोई भी भाई कंजूसी ना करे। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर रहा हूं, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना आर्मी के लिए, आपको इस लेवल का पेपर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मैं भी मोटिवेट रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे पहले आने वाले व सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। ऑप्शन ए, अंग्रेज, ऑप्शन बी, डच, ऑप्शन सी, फ्रांसीसी, ऑप्शन डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि पावापुरी नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है। क्वेश्चन नंबर 13, पावापुरी नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, थल सेना प्रशिक्षण संस्था आर्टिलरी स्कूल कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, थल सेना प्रशिक्षण संस्था आर्टिलरी स्कूल कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देवलाली, नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। तो सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब सेक्शन बी, और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर रहा हूं, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया कि ऐसे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उपधातु। ऐसे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें 40 प्लस का स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। सेशन को बीच में ना छोड़कर जाएं। अगर आप वास्तव में आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को, इस मॉडल पेपर को आप कंप्लीट लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, आरएसवी विषाणु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करें, जिससे आपको अपना लेवल पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 26, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बटन के पास जो बेल आइकन मतलब घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सेशन को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैंगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमल। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमल। दोस्तों सेशन को छोड़कर ना जाएं। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन सी और डी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन सी और डिपेंड करता है आपकी मेरिट बनाने में। अगर आप मेरिट बनाना चाहते हैं तो सेक्शन सी और डी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर करते हैं और यहां से 20 क्वेश्चन में से आप 17-18 क्वेश्चन बना लेते हैं तो श्योरली आपका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, विक्रम की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है? 1/5 है। दोनों की आयु का योग 60 है। तो विक्रम की आयु आपसे पूछा है, तो विक्रम की आयु हमने क्या मान ली? एक्स मान ली। विक्रम की आयु क्या मानेंगे? विक्रम की आयु उसके पिता की आयु से 1/5 है, तो पिता की आयु क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। और विक्रम की कितनी हो जाएगी? x/5 हो जाएगी। और आपको दे रखा है कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो x प्लस x/5 बराबर क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। यहां से x का मान निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे 5, कितना हो जाएगा? ऊपर 6x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 से काट दिया कितनी बार? 10 बार। x का मान आ गया 50। x का मान कितना आ गया? यहां से 50 आ गया आपका। 6 से काट दिया 10 बार और 10 को 5 से गुणा कर दिया 50। x का मान 50 आ गया। ये x क्या है? पिताजी की आयु है। लेकिन आपसे क्या पूछा? विक्रम की आयु पूछा। और विक्रम की आयु पिताजी की आयु का 1/5 मतलब 50 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ क्या कर दें? इसके दोनों तरफ ही क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab करेंगे तो 2 गुणा x गुणा 1/x होगा। तो x से x कट जाएगा, यहां पर क्या होगा? 2। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देख रहे हैं आपसे इसका मान पूछा था तो ये +2 है, आगे जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। 36 में से 2 माइनस करने पर क्या आएगा? 34 आएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 34 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए 7% की हानि हो गई, तो अब जो वस्तु का मूल्य बचा वो कितना प्रतिशत बचा? 93% बचा। 651 कितने प्रतिशत का मूल्य है? 651 93% का मूल्य है। कोई भी वस्तु का मूल्य कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। 7% की हानि हो गई तो अब कितना बचा? 93%। 93% का मान कितना होगा? 651। 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बट्टे 93 करेंगे। और आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितना होता है? अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। मतलब आपको क्या करना है? 100% का मान निकालना है। 1% का मान ये है और 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब देख रहे हैं किसके पहाड़ से काट देंगे? 3 के पहाड़ से काट देंगे। 3 × 9, 3 × 1 = 3। इसको 3 के पहाड़ से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। अब 31 साते कितने होते हैं? 217 होते हैं। और 7 × 100 करेंगे तो कितना आएगा? 700 आपका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में है।
क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछा है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी है? 8 है। 2 के पाड़े से काट दिया 4 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4√3 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो बताओ कितने दिनों में उसी काम को 10 व्यक्ति करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। अगर एक आदमी काम करेगा तो समय कितना लगेगा? 15 गुना अधिक लगेगा। अब आपसे पूछा है कि 10 व्यक्ति करें तो यही समय 10 भागों में बढ़ जाएगा। 10 से मैंने काट दिया 20 को, 10 दूनी 20, 15 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया? 30 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। पांचों संख्याओं का औसत बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पांचों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो संख्याओं का औसत कितना? 8 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि औसत गुणा संख्या योग का फॉर्मूला होता है। 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और संख्या कितनी है? 5 है। 16 और 9 25, 25 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 5 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% का मान क्या होगा। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को भाई सभी के सभी लाइक कर दें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई ये चीज बार बार नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है सेशन को शेयर करना। आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन सेशन को शेयर करने का काम आपका है। तो सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि 120 का 25%, तो 120 का क्या करेंगे? 25% ज्ञात करेंगे। प्लस क्या करना है? 25%, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे 100 कर देंगे। 380 का कितना प्रतिशत निकालना है? 40% निकालना है, तो 40 बट्टे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। 38 को किससे गुणा करेंगे? 38 को 4 से आपको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 38 को 4 से 8 चौके 32 का 2 और केरी कितने लगेंगे? 7, 4 तिया 12 और 12 7 19, 192। एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे करेक्शन लग रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40%। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 8 चौके 32 का 2, हां बिल्कुल ये गलती कर दी। 8 चौके 32 का 2 केरी लगेंगे 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 कितने रहेंगे? 15। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 152। इसका आंसर क्या रहेगा? 152 रहेगा। 152 इसका हो गया, और इसका निकालेंगे तो 25 चौके 100 और 4 तिया 12 मतलब 30 आ गया। और 152 और 30 कितने हो जाएंगे? 182। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री, 80 डिग्री और 110 डिग्री हो तो चौथा कोण ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है? चौथे कोण का मान पूछा है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। आपको क्या करना है? इन 3 कोणों का योग ज्ञात करना है। इन 3 कोणों का योग ज्ञात करेंगे तो 110 और 110 और 80 कितने हो गए? 190। और 190 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। 280 माइनस करना है किससे? 360 से, तो आपका आंसर आएगा 80 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि 2197 का घनमूल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इन तीनों को, चारों को उठाएं और इनका क्यूब करके देख लें, आपका आंसर क्या रहेगा। तो 2197 का क्या करना है? क्यूब रूट ज्ञात करना है, और क्यूब रूट कितना होगा? 13 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। 4xy माइनस 3y इंटू क्या है? 4y है। 4xy माइनस 3y को गुणा करना है किससे? xy से गुणा करना है। तो सबसे पहले xy को गुणा करेंगे 4xy के साथ। तो 4xy के साथ करेंगे तो 4x² इंटू y² हो जाएगा, माइनस 3y को xy के साथ गुणा करेंगे तो 3xy² हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
12 किग्रा 48 किग्रा का कितनी प्रतिशत है। दोस्तों कंप्लीट टेस्ट आपको लगाना है, पूरे 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि 12 किग्रा 48 केजी का कितना प्रतिशत है। तो 12 किग्रा रिलेट हो रहा है किससे, 48 से। तो 12 केजी 48 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो 12 ऊपर रहेगा, 48 नीचे रहेगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 12 के पहाड़े से काट दिया, 12 चौके 48, 4 से काट दिया, कितना आ गया, 25% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 42। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों सेशन के अंत में, सेशन कंप्लीट होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करोगे कि 50 में से आपका क्या स्कोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 42। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का सीपी किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यहां से क्या कर लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी बट्टा एसपी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 2 और 3 आ गया। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पर, 2 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 50% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 43। 0.09 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, पॉइंट हटा दें। पॉइंट हटाने के लिए 9 बट्टा क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब इसका वर्गमूल कर दें। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, और 100 का कितना होगा, 10 होगा। अब क्या कर दे, 3/10 का मतलब क्या होता है, 0.3 होता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। तो आपको देखना है कि चारों ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण घन होनी चाहिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस ऑप्शन में 16 है, लेकिन 16 एक घन संख्या नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं 25, 25 भी एक घन संख्या नहीं है। उसके बाद 27 है, और 27 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 45। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप है, एक ए है जो कि कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। दूसरा पाइप है बी जो कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। तो टंकी की कुल कैपेसिटी निकाल लेंगे, टंकी की कुल क्षमता निकालेंगे। टंकी की कुल क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। मतलब आपकी जो टंकी है वो कितने लीटर की आ गई, 60 लीटर की। अब पाइप की कैपेसिटी निकालेंगे तो 60 लीटर की टंकी को पाइप ए 20 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, 3 लीटर। और पाइप बी कितने भरेगा, 2 लीटर भरेगा। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा, 5 लीटर पानी जाएगा। टंकी में कितना लीटर पानी भरना है, 60 लीटर। तो 60 में क्या कर देंगे, 5 का भाग लगा देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 मिनट आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 12 मिनट। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए मैथ के। अब है सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला है रीजनिंग के, बहुत ही शानदार लेवल के। यदि 55 मिनट पहले 4:40 हो तो 6 बजने में कितना मिनट शेष है। 6 बजने में कितने मिनट शेष है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 55 मिनट पहले 4:40 थे तो वर्तमान टाइम में समय कितना हो गया। ये जो टाइम है 4:40, ये 55 मिनट पहले का है। तो अब टाइम कितना होगा, इसमें 55 मिनट आप जोड़ दें। 55 मिनट आप जोड़ देंगे तो आपका समय कितना हो जाएगा, 5 मिनट 35 मिनट हो जाएगा। 5:35 हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताएं कि 6 बजने में कितने शेष हैं, तो 25 मिनट शेष है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 47। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। मतलब ये मेरा कोई घर है और इस घर से मैं उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। वहां से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में घूम गया और 1 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, एंड क्लॉकवाइज कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है मैं अब किस दिशा में जा रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, तो नीचे की तरफ जा रहा हूं। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला है, उसके बाद
दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। मैं किस दिशा में जा रहा हूं? दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 48। किसी भी छोर से शुरू करने पर राहुल का स्थान एक पंक्ति में 7वां है। मान लीजिए राहुल यहां पर है, अगर इस तरफ से शुरू करते हैं काउंटिंग तो इसका स्थान कौन सा है? 7वां है। मतलब राहुल के इस तरफ कितने बैठे हैं? 6 बैठे हैं। अगर इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो भी राहुल का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। मतलब राहुल की इस तरफ भी कितने बैठे हैं? 6 बैठे हैं। आपसे पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 6 ये हो गए, 6 इस तरफ हो गए 12, और एक राहुल भाई साहब खुद हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 13 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा? तो पहली बात तो आपको यह देखना है कि वर्ष का पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन का वार आपको पूछ रखा है। तो 2021 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो ये 2021 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक दिन तो यहां यूज ले लिया, अब कितने दिन बच गए? 364 दिन आगे चलना है और 364 का कोड निकालें। कोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? 7 का भाग लगा दें और आपको यह देखना है कि 7 का भाग लगाने के बाद शेषफल कितना बचता है। तो यहां पर शेषफल बचता है 0। 0 का मतलब सेम डे आएगा, तो सेम डे क्या है? शुक्रवार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आप याद रख लें चाहे भले ही कि जब भी कोई साधारण वर्ष है, जिस वार से साधारण वर्ष शुरू होता है उसी वार को क्या होता है? खत्म होता है। जिस वार को साधारण वर्ष शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। जैसे 1 जनवरी 2021 को क्या था? शुक्रवार, और 2021 की साल है तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो 2021 का जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, उस दिन को भी क्या होगा? शुक्रवार वार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? तो आपको क्या करना है? अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार रखना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले के है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं 2 नंबर पर एन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर पर यहां ए है, तो 1 नंबर पर क्या आएगा? यह आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 नंबर पर आई है, तो यह आएगा 2 नंबर पर। अब यहां देख रहे हैं 3 नंबर पर ओ है, लेकिन आप देख रहे हैं ये बी है 4 नंबर पर, तो यह आएगा 3 नंबर पर और यह आएगा 4 नंबर पर। आपसे पूछा है कि अंतिम मतलब चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। 50 में से आपका क्या स्कोर रहा जरूर कमेंट करके बताओगे। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सिर्फ सेशन को भाई शेयर कर दें। शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो सेशन को शेयर करने में मेरा कोई भी भाई कंजूसी ना करें। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है और सेशन को शेयर करना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर आप जुड़ना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ, एक ओरिजिनल पेपर या एक मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।